आएगी तो प्रफुल्ल पटेल को ना हम यहां से आउट करके 2 मिनट में, और जो उसने यहां पूरा का पूरा भ्रष्टाचार किया है ना, जो पूरा भ्रष्टाचार किया है, घर तोड़े हैं, उसका पूरा दादागिरी जो है उसको सीधा टाइट कर देंगे। सबसे पहला वो होगा, नरेंद्र मोदी जी ने प्रफुल्ल पटेल जी को राजा जैसे आपके सिर के ऊपर बैठा रखा है। पहले यहां पे इस किले में राजा बैठते होते थे, अब वैसे ही प्रफुल्ल पटेल यहां के एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, वो यहां के राजा हैं, राजा किंग। और राजा को दिल्ली से बैठाया गया है और राजा को कहा गया है कि तुम राजा हो, तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो। घर तोड़ने घर तोड़ दो, लोगों को तंग करना है तंग करो, जो भी करना है खुली छूट है, दिल खोल के करो। और प्रफुल्ल पटेल जी यहां के राजा जो मन में आता है वो करते रहते हैं, आप लोगों को तंग करते रहते हैं। अब आप सोच रहे हो कि नहीं भाई ये तो हमारे साथ हो रहा है सिर्फ, मगर ये पूरे देश में हो रहा है। आप सोचिए, तमिलनाडु में तमिल भाषा का प्रयोग किया जाता है, बंगाल में बंगाली। अब तमिल लोग कह रहे हैं कि भैया एक भाषा कैसे, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, बंगाल में बंगाली बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, एक भाषा कैसे, एक नेता कैसे? तो ये विचारधारा की लड़ाई है। और अगर हम नींव की बात करें, फाउंडेशन की बात करें, तो फर्क यह है कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं, और जो हिंदुस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने दिया, उसकी रक्षा हम कर रहे हैं। और वो उनका लक्ष्य है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, उसको खत्म किसी ना किसी तरह। आरएसएस और बीजेपी के लोग चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इसको खत्म कर दिया जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अलख निरंजन। हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सॉल्यूशन गुड मॉर्निंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी जी ने जो मंच से कहा वो आप ध्यान से सुने। कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में और उड़ीसा में किस प्रकार से पैसा देने जा रही है, अच्छी तरह सुनिए, क्योंकि मीडिया वाले जो है ना, ये आपको नहीं बताएंगे, ये सिर्फ मोदी की बात करें, अंकल जी, ये सिर्फ अंकल जी दिखाएंगे आपको, या अंकल जी या फिर आपके नवीन बाबू। यहां पे जो मैं भाषण दे रहा हूं, जहां मैं जनता की बात कर रहा हूं, गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, बेरोजगार युवाओं की, यह भाषण आपको टीवी पे नहीं दिखने वाला, क्योंकि ये आपके हैं ही नहीं, ये अदानी जी जैसे लोगों के हैं। तेलंगाना में हमने महिलाओं को सीधा बैंक अकाउंट में पैसा दिया है। कर्नाटक में हमने सीधा महिलाओं को बैंक अकाउंट में पैसा दिया है। यहां पे हमारी सरकार बनेगी तो 2000 रुपए महीने ओडिशा के महिलाओं के बैंक अकाउंट में सीधा हम डाल देंगे। ₹3000 बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा। 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। और जो गैस का सिलेंडर है, जो नरेंद्र मोदी कितने का देता है,
नवीन बाबू कितने का देते हैं? 800, 1100, कितने का मिलता है? 1100। ये 500 का हो जाएगा। और ओडिशा की सरकार धान के लिए ओडिशा के किसानों को 3,000 रुपए प्रति क्विंटल देने जा रही है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो तेलंगाना जाइए, कर्नाटक जाइए और वहां की जनता से पूछ लीजिए। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, वहां पूछ लीजिए, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो धान के लिए 3,000 रुपए मिलता था, हाँ या ना? सिलेंडर कितने का मिलता था, पूछ लीजिए। महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा आता है, पूछ लीजिए। तो ओडिशा की सरकार 2,000 रुपए महीने के महिलाओं को देगी, 3,000 रुपए महीने के युवाओं को देगी, किसानों को 3,000 रुपए। कभी सोचा है इस देश में गरीब कौन है? सच्चाई ये है कि इसका कोई पक्का पता ही नहीं है। ये कह दिया जाता है कि देश के 73% लोग, जिनमें दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनमें से ज्यादातर गरीबी में जी रहे हैं। लेकिन उनमें भी कितने समाजों में लोग कैसे जी रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, उनकी जरूरतें क्या है, यही जानने के लिए जातिगत और आर्थिक गिनती की जरूरत है। बिहार में जातिगत गिनती में पता चला है कि वहाँ की गरीब आबादी के 88% लोग दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के हैं। जी हाँ, 88%। पता है गरीब तबके की मासिक आमदनी कितनी है? 6,000 रुपए से भी कम है। इसी आय में खाना, किराना, दवाई सब। सारे देश की आर्थिक और जातिगत गिनती हो तो लाखों दर्द भरी कहानियां मिलेगी। आज भी देश की 200 बड़ी कंपनियों की टॉप पोस्ट तक एक भी आदिवासी, दलित और पिछड़ा नहीं पहुंचा, जबकि 85% मजदूर पिछड़े वर्ग से हैं। गूगल सर्च कीजिए कि किसी बड़े मीडिया चैनल का सीईओ या मालिक दलित, पिछड़ा या आदिवासी है? कितने पिछड़े वर्ग के जज है? और गटर में बिना मास्क लगाए उतरने वाले वो सफाई कर्मचारी किस समाज के हैं? देश में आपको 2 हिंदुस्तान दिखेंगे, एक अरबपति वाला और एक गरीबों का हिंदुस्तान। जब तक अपने हक का पैसा उस आखिरी गरीब तक नहीं पहुंचेगा, इस देश में 2 हिंदुस्तान बने रहेंगे। पहला कदम होगा जाति जनगणना, उसके बाद आर्थिक सर्वे। भाजपा जातिगत और आर्थिक गिनती का कितना भी विरोध कर ले, पर देश के सबसे गरीब लोगों को तभी न्याय मिलेगा जब वे सही तरीके से गिने जाएंगे। जब तक जातिगत गिनती नहीं होगी, तब तक सरकार को आपके रोटी, कपड़ा और मकान की फिक्र नहीं होगी। जातिगत गिनती से ही आपकी पढ़ाई, कमाई और दवाई की सही योजना बनेगी। किसान, मजदूर और प्रवासी कामगारों, अल्पसंख्यकों की असली हालत पता चलेगी। आपके वर्ग की, समाज की समस्याओं की गिनती होगी, तभी उनका हल निकलेगा। सही आरक्षण मिलेगा, सही हिस्सेदारी मिलेगी, हक मिलेगा। जब इस देश को चलाने में देश के सबसे कमजोर समाज की आवाज सुनी और गिनी जाएगी, तभी ये देश तरक्की करेगा। इसीलिए जातिगत गिनती के लिए आज ही बोलना होगा, जी खोल कर बोलना होगा, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ियां आपकी ही तरह बिना गिनती, बिना हक के मुश्किल के अंधेरों में दम न तोड़ दे। हाँ तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो आपको अच्छा लगे अपने मन से कुछ कमेंट ज़रूर कर दीजिए।